बची रही मानवता जग में सदा करें प्रयत्न, साहित्य की सेवा में रत है शब्दाक्षर के रत्न। नमस्कार, मैं नीता अनामिका शब्दाक्षर के इस केंद्रीय पेज पर आप सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही बसंत पंचमी की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। शब्दाक्षर संस्था अपने साहित्यिक गतिविधियों से दिन रात साहित्य की सेवा में रत है। उभरती काव्य प्रतिभाओं की खोज से लेकर नवांकुर कवियों को एवं रचनाकारों को मंच दे उनकी प्रतिभा को साहित्यिक कार्यशालाओं के माध्यम से हीरे की तरह दिन रात तराशने में भी रत है। मैं इस संस्था के संस्थापक राष्ट्र और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी को बधाई देती हूँ। साथ ही उनका आभार भी प्रकट करती हूँ कि जिनके अथक प्रयास से समाज साहित्य के धरोहर से दिन रात समृद्ध हो रहा है। गद्य एवं पद्य में समान रूप से अधिकार रखने वाले भारत गौरव सम्मान, साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित कवि, रचनाकार, लेखक, अनुवादक, बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय सुरेश चौधरी इंदु जी का हम शब्दाक्षर के इस केंद्रीय पटल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका इस पेज पर। धन्यवाद नीता जी, नमस्कार। आपके बारे में हमने सुना है कि आप लेखनी के दोनों विधा गद्य और पद्य में समान रूप से दक्ष हैं, पर किस विधा में आपको लिखने का आत्मसंतुष्टि मिलता है, उस विधा में हम आपसे कुछ सुनना भी जरूर चाहेंगे। कौन सी विधा आपकी सबसे प्रिय रही है? देखिए नीता जी, समसामयिक विषयों पर मैं बहुत आलेख लिखता हूँ और जितनी मेरी प्रकाशित पुस्तकें हैं उसमें अगर आप कहें तो गद्य में ज़्यादा है, पद्य से ज़्यादा गद्य में है। जैसे उसके अंदर भी अध्यात्म पर काफ़ी मैं लिखता हूँ और अध्यात्म पर जो मेरा विषय है जो मैं लिखता हूँ उसके अंदर मूल रूप से लिखता हूँ कि पौराणिक कथाओं और वेदों को जो आज के युवा वर्ग उससे कुछ सीख सके और उसको कुछ कोरिलेट कर सकें, उसको संदर्भ को व्यवहारिक रूप से बताने का प्रयत्न करता हूँ कि अब वेदों में जैसे ऋग्वेद का पहला सूत्र ही है अग्नि मिले वाहे, तो अब अग्नि की क्यों प्रार्थना की गई, अग्नि का क्या महत्व है। तो ये जो है प्राय हम लोग बस अग्नि है तो अग्नि जलती है उसकी पूजा करते हैं, यज्ञ में होती है तो वो मानकर चलते हैं हम लोग और उसकी पूजा कर लेते हैं और अग्नि हो गई। पर उसका जो वैदिक मूल्य है अग्नि का वो बहुत, ऋग्वेद के पहले मंडल के शुरू के 10 सूक्त खाली अग्नि के ऊपर है और अग्नि के बारे में बताए गए हैं। तो उस अग्नि के बारे में कि भाई अग्नि एक एनर्जी है, जो अपने साइंस के अंदर कहते हैं ना कि एनर्जी और E इज इक्वल टू mc², तो उसको उस सूक्त को पूरी की तरह उसको संबोधित करती है और बताती है कि एनर्जी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं और कैसे उसकी एनर्जी की जो गति है वो कैसे बढ़ती है। उन सूक्तों को आप डिकोड करेंगे तो आपको पता चलता है। तो मैं यह प्रयत्न करता हूँ कि भाई उनको डिकोड करूँ और लोगों तक पहुँचाऊँ और लोग जो पढ़ते हैं जो जानना चाहते हैं वो सच में वो बहुत ही वो अच्छा लगता है उनको। ठीक है, ऐसे गंभीर और गूढ़ विषय के पाठक और श्रोता बहुत कम होते हैं, और जो होते हैं वो बहुत ही तन्मयता से और मन लगाकर सुनते हैं और वे इस विषय पर प्रश्न भी करते हैं, अपनी जो उनकी इच्छा है, जो उन जानने की जिज्ञासा है वो उसको पूरी करते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है कि उनको बता कर कि भाई समझा कर कि विभिन्न, अब कई श्लोक है, अब मैं कितने की बातें करूंगा। जैसे मैंने तो चारों वेदों के अंदर प्राय सभी को पढ़ा है और पूरा पढ़ा है और कई जो महत्वपूर्ण सूक्त हैं उसका सरल हिंदी में और छंदों में अनुवाद किया है, सरल हिंदी और छंदों में अनुवाद किया है। तो आप अभी बोलिएगा तो मैं सुना सकता हूँ। जी बिल्कुल, आप सुनाइए, हम सुनना चाहेंगे आपसे। एक सेकंड। दर्शकों में हमारे साथ, एक मिनट, दर्शकों में हमारे साथ विभा जोशी जी जुड़ी हुई हैं। स्वागत है विभा जी आपका।
रजवाला जी, बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए और इस साक्षात्कार को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत आभार। जी, आप सुनाइए आदरणीय। प्रताप जायसवाल जी भी हमसे जुड़ चुके हैं और नमस्कार कर रहे हैं। जय कुमार उस्वा, आदरणीय जय कुमार उस्वा जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आपको जैसे एक सूक्त है ऋग्वेद का 10वें मंडल में 129वां सूक्त है, जिसे नास्तिकीय सूक्त बोलते हैं। जो नास्तिकीय सूक्त के अंदर सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। अब ये सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बहुत पहले, आज समझ लीजिए ऋग्वेद कितने हजारों साल पहले लिखा गया है, और उसने इस सूक्त के अंदर बिग बैंग थ्योरी और गॉड पार्टिकल थ्योरी पूरी की पूरी बताई है, जो कि आज जाकर स्टीफन हॉकिंस ने कहा है कि भाई ये जब सृष्टि की उत्पन्न हुआ, उसके पीछे बिग बैंग कोई हुआ है, कोई विस्फोट हुआ है, हाँ, तब जाके सृष्टि हुई है। तो वो सृष्टि, मैं संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ता हूँ, हाँ, क्योंकि संस्कृत के श्लोक पढ़कर कोई फायदा नहीं है। आप बोलिएगा तो एक जी श्लोक पढ़ सकता हूँ। हाँ जी जी, हाँ, आप एक इतने सारे श्लोक लिखते हैं, एक श्लोक हो जाए अभी, एक हमें हाँ, सुनाई ठीक। दीजिए। नासदाशिन्नो सदा शातदानीं नासीद्रजोऽन्यो वो यो मा परो यत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मनभ किमाशित् गहन गंभीरम। ये पहला श्लोक है, इसका मैंने जी अनुवाद किया है। न तू था न स्वर्ग लोक था, न तू था न स्वर्ग लोक था, न भूलोक था न था पाताल, जल ही जल था प्रलय था, गहन प्रवेश युग्य था क्या काल। अभावात्मक तत्व की पहचान नहीं, न था गगन विशाल, फिर कहाँ था आवरण तत्व करता जो संरक्षण कमाल, तत्व करता जो संरक्षण कमाल। फिर आगे सुनिए, मृत्यु जी विहीन मंडल था, अमृत्यु का था काल गुंजित, रात्रि दिवा ज्ञान खा था अभाव, अदृश्य था वह गणित, ब्रह्म सार का प्राण तत्व शून्य भी था विद्यमान, उससे परे कुछ न था माया शून्य ब्रह्म सहित। तो इस प्रकार ये 29 श्लोकों का ये नास्तिकीय सूक्त है। इसके अंदर पूरी सृष्टि की रचना कैसी हुई है, इसी श्रेष्ठ में जैसे कहा है कि जब सृष्टि बनी उसके पहले कुछ भी नहीं था, सूर्य भी नहीं था, हवा भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, यहाँ तक कि समय भी नहीं था, समय काल गणना भी नहीं थी। जब पहला प्रकृति का विस्फोट हुआ, उसके बाद सृष्टि बनी और उसके बाद सब चालू हुआ। अब बिल्कुल यही थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी बताई गई है, बस शब्दों का हेरफेर है और समय का हेरफेर है। आज हमारी गणना के हिसाब से सृष्टि को बने हुए 139 अरब साल हुए हैं, हाँ। और पहले तो ये वैज्ञानिक लोग इसको मानते ही नहीं थे कि इतनी पुरानी सृष्टि है, इतनी पुरानी दुनिया है, मगर अब वो कार्बन डेटिंग और ये और वो करके वो बोलते हैं कि 189 अरब साल हुए हैं। अब जी कितने नजदीक वो पहुंच गए हैं हमारी वैदिक गणना के करीब, उसके ऊपर वो बोलते हैं 20% प्लस माइनस है। अगर वो 20% प्लस माइनस करते हैं तो करीब करीब हमारी जो गणना है उसके आसपास पहुंच जाते हैं। तो ये तो है। तो ये जो जी चीजें हैं जो हमारे युवाओं को पता नहीं है कि हमारे वेदों में क्या है, हमारे पुराणों में क्या है, उसको कोई बताना भी नहीं चाहता। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि बताएं जी, ताकि लोग समझें, हमारे युवा को पता चले कि हमारे वेद ऐसे ही नहीं है, उनमें तथ्य है, उनमें विज्ञान है, उनमें ज्ञान है, उनमें शिक्षा है। बहुत अच्छी बात कही है आपने। एक जो चीज़ लुप्त होती जा रही है हमारे संस्कारों में, हमारी सोच से, उसको आप इन दिनों सामने ला रहे हैं युवा पीढ़ी के सामने। ये बहुत ही एक प्रेरणादायक बात आपने कही है। बहुत-बहुत आभार आपका आदरणीय। आपका साहित्य जगत में कब और कैसे पदार्पण हुआ, हम आपसे जानना चाहेंगे? देखिए, मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ शुरू में। जी। मैंने विज्ञान के अंदर स्नातक किया और उसके बाद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। तो ये एक विज्ञान से वाणिज्य एक दिशा परिवर्तन था। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद मैंने अपनी खुद की इंडस्ट्री लगाई। उसके बाद मन में आया कि अर्थशास्त्र के अंदर कुछ काम किया जाए, देश की इकोनॉमी को देखा जाए। तो फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी है, सोर्बोन यूनिवर्सिटी,
जो वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर और प्रिलिमिनरी छोड़ देती है। वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे खाली हमको थ्योरी सबमिट करनी पड़ती है, थीसिस सबमिट करनी पड़ती है। थीसिस सबमिट करने के बाद वो पीएचडी दे देते हैं। तो उस हिसाब से मैंने सोबर्न यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की, और इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने के बाद 2007 के अंदर मैं गंभीर रूप से बीमार हुआ। तो उसके बाद से सारे कारखाने, कल कारखाने सब मैंने छोड़ दिए, बंद कर दिए। कुछ तो अपने आप बंद हो गए बीमार होने के कारण, कुछ छोड़ दिए। और 2009 तक तो मैं हॉस्पिटल में था 2 साल, और उसके बाद निकलने के बाद मैं बॉम्बे में आर्थिक सलाहकार के रूप में, जिस समय मैं अपना इलाज करा रहा था तो डॉक्टर ने कहा कि 5-7 साल बॉम्बे रहना पड़ेगा। तो इलाज के दौरान मैं बॉम्बे रहता था, तो शौकिया 2-3 बड़ी कंपनियों को, मल्टीनेशनल कंपनियों को मैं आर्थिक सलाह दिया करता था। तो लोग कहते हैं कि मैं बॉम्बे के अंदर भी सबसे महंगा आर्थिक सलाहकार था, ऐसा लोग कहते हैं, मुझे पता नहीं मैं था कि नहीं था। हाँ, तो मगर 2011 में पुनः बहुत बीमार पड़ गया। जब 2011 में पुनः बीमार पड़ गया तो बच्चों ने, जो कलकत्ता रहते, तो बोले कि आप कलकत्ता आ जाओ वापस। तो कलकत्ता वापस आ गया तो मैंने सब चीज सलाह करनी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। फिर बोला क्या करूं, तब फिर मैंने 2011 से लिखना प्रारंभ किया। तो 2011 मार्च को सबसे पहली कविता मैंने लिखी थी। जी, वो आपकी पहली कविता हम आपसे सुनना चाहेंगे। पहली कविता आप हमारे सुनना साथ चाहेंगे? जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं शब्दाक्षर के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी, साथ ही शब्दाक्षर के कोषाध्यक्ष आदरणीय दयाशंकर जी, संतोष संप्रीति जी भी जुड़ चुकी हैं। आप सभी का मंच पर बहुत-बहुत स्वागत है इस साक्षात्कार में, आदरणीय। जी अवश्य, एक सेकेंड। मेरी पहली कविता जो मैंने लिखी थी, ये 8 मार्च 2011 को लिखी हुई है। उस रोज महिला दिवस था, तो यूं ही बैठे बैठे मन में आया कुछ लिखूं, तो मैंने लिखी थी। जाग जाग हे नारी जाग, जाग जाग हे नारी जाग, तू भारत की नारी तू जाग, सहनशील तू अति धीर तदृश्य प्रथा, सहनशील तू अति धीर सदृश्य प्रथा, अनल मध्य तपे तेरी यही व्यथा, ममता कोमलता शीतलता तेरी कथा, हे नारी जाग जाग। दुर्गा बन महिषासुर संहार करे, दुर्गा बन महिषासुर संहार करे, माँ टेरेसा बन जन कल्याण करे, तू उज्जवल दे दिव्य प्रमाण करे, तू उज्जवल दे दिव्य प्रमाण करे, हे नारी जाग जाग। सिंदूर रक्षा, सिंदूर रक्षा सावित्री परीक्षा यही शिक्षा, सिंदूर रक्षा सावित्री परीक्षा यही शिक्षा, करे देश उत्थान पुरुष समान, दूध महान तेज भानु समान, दूध महान तेज भानु समान, जाग जाग हे नारी जाग, तू भारत की नारी जाग, तू भारत की नारी जाग। ये मेरी पहली कविता है, मेरे जीवन की पहली कविता यही है। इतनी सुंदर कविता आपने वो भी नारी के ऊपर लिखी, बहुत ही खूबसूरत और एक प्रेरणा देती है समाज को ये कविता आपकी। आपकी इसी बात को मैं एक कड़ी से जोड़ती हूँ। एक खास बात हमने देखी है, आप अपने नाम के साथ हिंदू शब्द लगाते हैं, इसके पीछे कोई खास वजह? देखिए क्या है कि हिंदू शब्द लगाने के पीछे तो खास वजह सिर्फ एक ही थी। जिस समय शुरू में मैं कविताओं में हिंदू शब्द नहीं लगाता, सिर्फ भजनों में हिंदू शब्द लगाता हूँ मैं। जी, और आपके नाम के पीछे भी हम पढ़ते हैं जब आपकी जो रचनाएं होती हैं और ऐसे ही आपके बारे में, तो उस शब्द के साथ सुरेश चौधरी इंदु नहीं, वो लिख देते हैं लोग हिंदू, मगर मैं नहीं लिखता हूँ, मैं खाली भजनों में हिंदू शब्द प्रयोग करता हूँ। जी। और भजनों के अंदर जब मैंने हिंदू शब्द लिखना प्रारंभ किया, तो भजन भी 2012 से मैंने लिखने प्रारंभ कर दिए थे। कम लिखता था, और जब लिखता था तो 2012 में भजन, हिंदू जो है चंद्रमा को कहते हैं। अच्छा, तो हिंदू चंद्रमा को कहते हैं, और चंद्रमा शीतलता का प्रतीक होता है। और मन और मस्तिष्क, जो मन जो है, हाँ, उसका ग्रह केंद्र चंद्रमा है। अगर कहते भी है ना कि लूनार,
हाँ, बेसिकली जब पागल हो जाते हैं तो ल्यूनेटिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उसका हृदय खराब हो गया, मतलब मन खराब हो गया तो ल्यूनेटिक हो गया। तो चंद्रमा जो हृदय का मालिक है, चंद्रमा है। जो चंद्रमा शीतल रहे तो सब कुछ ठीक रहता है। तो भजन लिखने से मन में शीतलता आती है, मन में बड़ा प्रेम भाव आता है और शांति मिलती है। इसलिए मैंने ये हिंदू शब्द लगाना प्रारंभ कर दिया था। जी, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। हिंदू शब्द का राज आज हम सभी को पता चल गया कि शीतलता का प्रतीक है। आपसे हम एक भजन सुनना चाहेंगे, आपकी स्वरचित भजन जो आप लिखते हैं इसी बात पर। भजन तो मैं जितने लिख चुका हूँ कि मैं बहुत लिख चुका हूँ, कितने भजन मैं कौन सा सुनाऊँ, मैं यही सोच रहा हूँ। जो आपकी सबसे मनपसंद हो या चलिए एक सुनाता हूँ मैं। एक हमारे साथ जी, हमारे साथ वंदना चौधरी जी जुड़ चुकी हैं। स्वागत है वंदना जी, आपका इस साक्षात्कार में बहुत-बहुत स्वागत है। आदरणीय आपको सभी नमस्कार भेज रहे हैं। आप शायद मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पा सबको रहे हैं तो सबको मैं सबको नमस्कार कहता जी, हूँ, क्योंकि मैं अभी मोबाइल चालू नहीं कर रखा हूँ। जी, इसलिए जी, जी। मैंने मैं चालू सभी किया को था, मगर पता नहीं क्यों ये मेरे मोबाइल में आया नहीं। जी, एनीवे, सन एक बहुत पुराना भजन है, मुझे जी, अच्छा लगता है। तो उसका ये कृष्ण विरह के ऊपर है। जब पुराणों में, भागवत पुराण में लिखा है कि जब कृष्ण 11 वर्ष और 56 दिन के थे, तब वो गोकुल छोड़कर, वृंदावन छोड़कर, ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए थे और उसके बाद कभी लौट कर नहीं आए। तो सखियां कहती हैं, लिख लिख पाती श्याम पिया को, लिख लिख पाती श्याम पिया को, किए बहुत कागज काले। लिख लिख पाती श्याम पिया को, किए बहुत कागज काले। बैरी ढीठ फिर भी न आए, कान्हा ब्रज के तुम ग्वाले, कान्हा ब्रज के तुम ग्वाले। लिख लिख पाती श्याम किया पिया को, किए बहुत कागज काले। नैन अश्रु बहे मन रोए, चित भाव विभोर हाले। ढूंढ ढूंढ ब्रज गले न थकी मैं, मन मोहन मुरली वाले। लिख लिख पाती श्याम पिया को, किए बहुत कागज काले। मथुरा गए कृष्ण कन्हाई, मथुरा गए कृष्ण कन्हाई, छोड़ गोपियन सुखकारी। जाना था तो क्यों लीला, क्यों मारी नैन कटारी। चुरा वस्त्र हमारे नदी तट क्यों दिया ज्ञान बनवारी। याद आता माखन चुराना, छेड़ छाड़ बैठे ठाले। लिख लिख पाती श्याम पिया की, किए बहुत कागज काले। कुंज गलिन में जमुना तीरे, बंसी की धुन मतवाली। तेरे सिर पर मोर मुकुट मोहे, शोहे लट लट घूंगर वाली। तिरछी नजर चाल नखराली, है सूरत काली काली। हिंदू हृदय उलझ बसा मोहन, मेरे मन भरो उजाले। लिख लिख पाती श्याम पिया को, बहुत किए कागज काले, बहुत किए कागज काले। ये एक भजन है। भजन तो ऐसे बहुत है, कई जी, अच्छे लगते हैं मुझे भजन लिखना। और प्रत्येक दिन सुबह मेरी आदत है, मेरी नींद, चाहे मैं रात को 2 बजे सोऊं, 3 बजे सोऊं, कितने भी बजे सोऊं, 4 साढ़े 4 बजे मेरी आंख खुल जाती है। जी, 4 साढ़े 4 बजे आंख खुलने के बाद मैं लोगों के जैसे नहीं है कि मैं उठाया व्हाट्सएप और फेसबुक और ये सब चालू कर दिया, नहीं। मैं नियम बना रखा है कि मैं 7 बजे के पहले व्हाट्सएप फेसबुक छूता ही नहीं हूँ। जी, नींद, तो नाश्ता, नहा के नाश्ता वास्ता करके फिर मैं व्हाट्सएप फेसबुक छूता हूँ। उसके पहले जो समय रहता है उसमें क्या तो पढ़ता हूँ या एक भजन लिख लेता हूँ। और सुबह सुबह क्या है, अपने आप भाव, भजन लिखने के भाव अपने आप आ जाते हैं। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं होती है, एक एक पंक्ति अपने आप दिमाग में उतरती है और उसके बाद उससे भजन बनता जाता है। मुझे उसे भजन बनता जाता है और कई भजन ऐसे भी सुंदर बन जाते हैं जो शुद्ध साहित्यिक भी होते हैं। ये तो जैसे मैंने अभी भजन आपको सुनाया, साहित्यिक भजन नहीं है। कई भजन जी। ऐसे हैं जो साहित्यिक भजन भी बन जाते हैं। साहित्यिक भजन, इसी बात पे एक साहित्यिक भजन आप हमें सुना दीजिए। जयप्रकाश अग्रवाल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस साक्षात्कार में। आदरणीय, बहुत-बहुत स्वागत है।
एक सेकंड, सुनिए आप। जी दो बिल्कुल। दो बंद सुनाता हूँ, लंबा भजन है। जी शरद हमारे साथ निशा की, सभी श्रोता और दर्शक भी सुन रहे हैं। हाँ जी, शरद निशा के पूर्ण चंद्र में मनहर जब वेणु बजाते हैं, शरद निशा के पूर्ण चंद्र में मनहर जब वेणु बजाते हैं, रूप सलोना नयन कटीले देख सब मनहर जाते हैं, धुन तेरी बंसी की कानों में सुर सुधा घोल जाती है, बावरी मगन हो ब्रज ग्वालन लोक लाज ठुकराती है, नित नित गीत बनाता हूँ अलंकृत कविता अधूरी रह जाती है, निशा भी कुमुदनी खिलाती है, निशा भी कुमुदनी खिलाती है, अर्क जा तट पर घर घट ब्रज नार, करु तमाल झांक कर खोजती, सुनतान सुरीली सुध खोई, दृष्टि घुमा विरत वे बोलती, आ जाओ मोहन प्यारे तुझ बिन नींद नहीं अब आती है, निशी सुनी दिन सुना सब सुना तेरी याद रुलाती है, निशा भी कुमुदनी खिलाती है, निशा भी कुमुदनी खिलाती है, स्वागत में जिसके हो प्रसन्न, निशा भी कुमुदनी खिलाती है, जिसके अर्चन को रजनी भी तारों के दीप जलाती है, उस रसिक बिहारी के दर्शन को मेरी अखियां प्यासी हैं, उस रसिक बिहारी के दर्शन को मेरी अखियां प्यासी है, निशा भी कुमुदनी खिलाती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, आदरणीय। दर्शक सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं। अ, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कुमुद शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका इस साक्षात्कार में कुमुद जी। आदरणीय आपने काफी अनुवाद के कार्य किए हैं। हाँ जी, जी तो बहुत किया है। जी तो इसके बारे में हमसे कुछ आपने अनुभव साझा करें, हम सुनना चाहेंगे आपसे आपके इस देखिए, अनुभव। अनुवाद तो जितने भी ग्रंथ हैं और जितने भी ये हैं, उसके जी अनुवाद होते रहते हैं और आज से नहीं हो रहे, शुरू से हो रहे हैं। जी और मैं सच कहूँ, सच और सही कहूँ तो रामचरितमानस भी वाल्मीकि रामायण का भावानुवाद ही है, कोई अलग नहीं है, वो भावानुवाद ही है। तो वहां से ही, उससे भी पहले से अनुवाद होते रहे हैं। पर मैंने भी प्रारंभ सबसे पहले अनुवाद जो किया था वो श्री दुर्गा सप्तशती का किया था। और जिस समय दुर्गा सप्तशती का अनुवाद किया था मैं, उस समय न तो मुझे छंद का ज्ञान था, न मात्राओं का ज्ञान था, कुछ नहीं था। और मगर एक पता नहीं माँ दुर्गा की कृपा थी कि अपने आप अनुवाद होता चला गया। और 2011 के अंदर मैं लिखना चालू किया और 2011 की नवरात्रों में किताब तैयार हो गई और उसका प्रकाशन भी हो गया। उसके बाद मैं अनुवाद किया, छंद सीखने लगे, छंद सीखा। पर उसके बाद मैंने देखा कि अगर क्या ही मजा आए अगर जिस मूल छंद में श्लोक लिखा हुआ है, अगर उसी छंद में अगर अनुवाद भी किया जाए, हाँ, तो उस छंद का आनंद ही अलग हो जाए। अब जैसे शिव तांडव अनंग शेखर छंद में लिखा हुआ है, अगर उसका अनुवाद भी शिव तांडव का अनंग शेखर में करें तो पढ़ने वाले को भी मजा आ जाए, सुनने वाले को भी मजा आ जाए। महिषासुर मर्दनी कनक मंजरी में लिखा हुआ है, उसका अनुवाद कनक मंजरी में करूं तो क्या मजा आ जाए। गोपी गीत है जो इंदिरा छंद में है, उसका अनुवाद इंदिरा छंद में। तो ये सब मैंने अनुवाद किए। कनक मंजरी में महिषासुर मर्दनी का अनुवाद किया, शिव तांडव का अनंग शेखर में किया, गोपी गीत का इंदिरा छंद में किया, कृष्णाष्टकम का पंचचामर में किया, और भवानी अष्टकम का भुजंग प्रयात में किया। ये सब ओरिजिनल छंद जो जिस छंद में थे उसमें किया। ऐसे करके मैंने बहुत से, मैंने अनुवाद के अंदर तो मेरी करीब करीब 7 या 8 किताबें अनुवाद की है मेरी, नहीं 9 किताबें अनुवाद की है मेरी, 9 किताबें, और सब में छंदों के अंदर अनुवाद है। और छंदों के अनुवाद है, उस अनुवाद के अंदर देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो बहुत डिफिकल्ट अनुवाद है जो किया मैंने, वो शायद ही किसी ने किया होगा, मुझे पता नहीं, हो सकता किया हो, कि 9 उपनिषद जी और ऋग्वेद के 3 सूक्तों का अनुवाद। 9 उपनिषद अपने आप में बहुत बड़ी चीज रखते हैं कि 9 उपनिषदों का अनुवाद। और वो पुस्तक मेरी वेद से वेदांत तक करीब करीब 550 पेज की है, उसके अंदर वो अनुवाद है।
और 9 उपनिषदों का अनुवाद है और ऋग्वेद के 3 सूक्तों का अनुवाद है उसमें। आप जब छंदों की बात कर रहे हैं तो छंद में आपसे हम कुछ सुनना चाहेंगे। आप बोलिएगा तो मैं एक अनुवाद जो अभी ताजा जी मैंने बिल्कुल, किया है जी बिल्कुल बिल्कुल, भवानी अष्टकम स्वागत का, आदरणीय स्वागत है, जरूर हम सुनना भवानी चाहेंगे। अष्टकम का जो अनुवाद मैंने ताजा किया है, अभी कुछ दिन हुए हैं। मैं देखता हूँ, मेरे सब पास सब मेरे मोबाइल में ही है, क्योंकि मैं लिखता भी सारा मोबाइल में ही हूँ। टेक्नोलॉजी इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है हमारी। स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कवि अरुण द्विवेदी। अनंत जी, बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी आपका इस साक्षात्कार में। कवि राजीव खरे जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप दोनों का इस साक्षात्कार में, इस साक्षात्कार को सफल बनाने में, और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। देख रहा हूँ, 1 सेकंड मिल जाना चाहिए जी मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। चलिए, वो नहीं मिल रहा, मैं दूसरा सुना देता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। हाँ, अभी वो नहीं मिल रहा है। कृष्णाष्टकम है, पंचचामर छंद में अनुवाद किया हुआ है। वो जी मैं सामने सुना देता हूँ। उसका आगे एक मूल श्लोक सुना देता हूँ, और उसके बाद मैं अनुवाद सुनाता हूँ। एक मूल श्लोक सुनाता हूँ खाली। भजे व्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदेव नन्दनन्दनं सुकिञ्चगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं, नमामि कृष्णनागरम्। अब इसका अनुवाद जो मैंने किया है। भजो ब्रजेश कृष्ण को समस्त पाप नाश हो, स्वभक्त चित्त नाद हो, सदैव कृष्ण जाप हो, सुपंख मोर के धरे निनाद वेणु हाथ रे, अनंग रंग सागरे, नमामि कृष्ण सावरे, नमामि कृष्ण सावरे। अनंग दर्प नासते विशाल लोल नेत्र को, न शोक ताप गोप को, नमो सरोज नेत्र को, उठा पहाड़ हस्त से छटा मनोहारी हरे, सुरेश दर्प चूरते, नमामि कृष्ण सावरे, नमामि कृष्ण सावरे। कदम्ब पुष्प कुंडले कपोल गोल हासिते, वृषांगना प्रिय हरे, नमामि कृष्ण दुर्लभे, यशोमती दुलार दे, सदैव आप हर्ष दे, ग्वाल बाल चाहते, नमामि गोप बावरे, नमामि गोप बावरे। ऐसे करके ये 13 श्लोक का है, मैं 3 श्लोक सुना दिया। तो ऐसे है, मगर पता नहीं, भवानी अष्टकम बड़ा अच्छा बना था, मुझे मिल नहीं रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए। हमारे साथ दर्शक में जुड़ चुके हैं राजकरण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजकरण सिंह जी इस साक्षात्कार में। साथ ही सुभाष सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस स्वागत में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कोषाध्यक्ष रवि खरे जी, वंदना जी, लगभग सभी जुड़े और साक्षात्कार का आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का इस साक्षात्कार का आनंद लेने के लिए। जी जी, बोलिए, आगे बढ़े। जी 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 बिल्कुल। आपने प्रारंभ में एक आध्यात्मिक की बात कही थी।
आपकी जी, लेखनी में हम हमेशा देखते हैं कि आध्यात्मिक की छटा परिलक्षित होती है। जी। आपके लेखन में आध्यात्मिक का रुझान का कारण हम जानना चाहेंगे कि आप कैसे आध्यात्मिक की ओर आपका रुझान इतना क्यों है? वजह इसकी क्या है? इसके अंदर देखिए मैं कहूँ तो 2 वजह है। एक तो हुँ, प्रारंभ से जो मेरे संस्कार मुझे मेरी माताजी से मिले, मेरी माताजी का अध्यात्म के प्रति बहुत रुझाव था और उन्होंने अध्यात्म के ऊपर कई किताबें लिखी हैं और उन्होंने बहुत कार्य किया है। तो जब उनको देखता था, पढ़ता था तो थोड़ी-थोड़ी उनकी किताबें मैं भी पढ़ लेता था और अध्यात्म का 1 सेकंड, अरे भाई बंद करो उसको, इसका रूम बंद कर दो। हमारा डॉग ज़रा कोई आया है तो कुछ लगता है कोई आया होगा इसलिए विचलित हो रहा है। तो वो वहाँ से ये हो सक थोड़ा बीज तो वहीं पे अध्यात्म का आ गया था और जी। उसके बाद तो उसके बाद हो सकता है कुछ बीमारी के बाद जी। आदमी जब कष्ट में होता है तो भगवान को याद करता है और भगवान को याद करता है तो एक अपने शास्त्रों में कहा है कि भगवान को प्राप्त करने के 3 साधन हैं। आप कर्म योग से भी प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति योग जी। से भी प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान योग से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्म योग तो हम लोग क्या करते हैं, आज के कलयुग के अंदर सब पूरी दुनिया जानती है कि कर्म योग हम लोग क्या करते हैं। सारा कर्म तो भगवान से छुपा नहीं है। तो चलो भक्ति योग या ज्ञान योग से ही कर लें। तो जितना ज्ञान अध्यात्म का ले सकते हैं लिया, प्रयत्न कर रहे हैं और जो भक्ति योग है वो तो जप लो। मैं पूजा पाठ लेके घंटी बजाने वाला भक्ति तो करता नहीं हूँ। ये सुबह सुबह बैठ गया भगवान के सामने, तिलक लगा लिया, पूजा कर ली, घंटी घंटी बजा दी, वो भक्ति तो मैं करता नहीं हूँ। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, वो भक्ति मैं नहीं करता हूँ। कभी मैं भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ के बैठ गया, वो मैं नहीं करता हूँ। मन से पढ़ता हूँ, मन से दिल से भगवान को याद करता हूँ, उनके वर्णन करता हूँ, चित्रण करता हूँ अपने भजनों में और ज्ञान के अंदर जो ज्ञान हमारे शास्त्रों में है उसको जितना ग्रहण कर सकूं करने के प्रयत्न करता हूँ। जी। आपने काफ़ी छंद-मुक्त कविताएँ भी लिखी हैं। जी। जी। हम सभी श्रोता, दर्शक और ख़ासकर मैं, हम सभी सुनना चाहेंगे आपकी छंद-मुक्त कोई कविता। मैं एक पहले उसके पहले अध्यात्म के ऊपर जब बात चली तो मैं जी, अपना एक बिल्कुल। परिचय लिखा हूँ। जी, वो जी। थोड़ा सा अध्यात्म के ऊपर बेसिस है। तो बोलिए तो उसके 2-3 छंद में 25 छंद की है ये कविता, 25 बंद जी, की है। जी। ये सनातन छंद में नहीं है, ये नवगीत के हुँ, अंदर है। मैं उसको 2-3 छंद उसके सुनाऊंगा। मेरा परिचय, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बहुत अच्छा। जीवन दंड विधान हूँ, मैं जीवन दंड विधान हूँ, मैं निज आत्म सम्मान हूँ, मैं प्राण गति उत्थान हूँ, गौरव प्रतिष्ठा मान हूँ, मैं जगती का प्रतिकार हूँ, इस पार हूँ उस पार हूँ, भरी भावनाएं मुझ में, मैं ही पूर्ण संसार हूँ, मैं जीवन दंड विधान हूँ। पतवार कमजोर मेरी तो क्या मेरा कसूर, झंझा की धमकी से मैं नहीं डरता उसूल मेरा है, पतवार कमजोर मेरी तो क्या कसूर मेरा है, मुख मोड़ पतवार की मैं इधर सागर के पार हूँ, भरी भावनाएं मुझ में, मैं ही पूर्ण संसार हूँ। सजा मिले जितनी भी तो सह लूंगा मैं हंस हंस कर, मैं वेदना के मौन का रहा अंतर्नित हस्ताक्षर, मैं गहरे नीर चीर कर लहरों का उपकार हूँ, भरी भावने ये मुझ में, मैं ही पूर्ण संसार हूँ। सुनिएगा, मैं जी, स्थावर प्रज्ञा आत्मा, मैं स्थावर प्रज्ञा आत्मा, संशोधित प्राण कण हूँ, जीवन संकलन उत्कृष्ट, मैं जीवन संरक्षण, मैं निकृष्ट विचारों का क्षरण हूँ, लघु निस्तार हूँ, मेरी भरी भावनाएं मुझ में, मैं ही पूर्ण संसार हूँ। इसके अंदर पूरा शुद्ध आध्यात्मिक परिचय दिया है मैंने। इसके आगे अंतिम सुनाता हूं मैं। परिचय नहीं यहाँ कोई मेरी आत्मा का, आत्मा का परिचय कोई नहीं होता है, परिचय शरीर का होता है। शरीर चला जाएगा, हाँ, तो कुछ नहीं होगा। ये शरीर चला जाएगा तो लोग बोलेंगे सुरेश जी गए,
आत्मा के लिए नहीं बोलते हैं। तो परिचय नहीं कोई यहाँ मेरी आत्मा का, अब तो मैं परिचय स्वयं देह हूँ, नश्वर उष्मा का अब तो सर्व विधान का भरण हूँ, देह सृजन एकाकार हूँ, भरी भावनाएं मुझमें मैं ही पूर्ण संसार हूँ, भरी भावनाएं मुझे मैं पूर्ण संसार हूँ। बहुत ही सुंदर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजकरण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है राजकरण सिंह जी। अर्जुन पूरचंद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस साक्षात्कार में। आदरणीय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं संस्कृत हमारे के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ये है कि छंद में सुनना चाहते हैं, और भी कुछ आप सुनाइए। आदरणीय रवि प्रताप सिंह जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जरूर आपसे जरूर छंद में और भी बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, साथ ही जरूर। अन्य श्रोता अभी और दर्शक भी सुनना आधा चाहते हैं। घंटा से ऊपर जा चुका है, 36 मिनट जा चुके हैं हम। जी तो मैं आपको ये समय। बता दूं जी कि मैं बिल्कुल। बहुत सी रचनाएं मेरी संस्कृत में भी लिखी हुई है। जी जी मैं संस्कृत में बहुत लिखता हूँ और संस्कृत के अंदर छंदबद्ध भी लिखता हूँ। जी तो एक सुनिए छंदबद्ध। भुजंग प्रयाग के अंदर मेरी कुल देवी के ऊपर प्रार्थना लिखी है, भुजंग जी प्रयाग में है। ओम नमो जीण शक्ति भवानी अंबिके माँ, व्यशारूप हेमाचिकास्ते ललाटे, करे चक्र शूले गदा धारितें च, नमस्ते रणश्चंडिके जीर्ण माते। अब उसके बाद अनुष्टुप में है, अनुष्टुप छंद में नमस्ते भ्रामरी रूपे जीर्ण सिंह विराजते, नमस्ते रुद्र रूपन्ये यवन सैन्य नाशिते, नमः हरिहत्यन्ते माँ षष्टि प्रतिपालिका, जीर्ण काम रूपन्ये माँ, नमस्ते देवी कालिका, जीर्ण मात नमस्तुभ्यं, जीर्ण काली नमस्तुते, जीर्ण चंड नमस्तुभ्यं, रुंड कुंड विवर्धनी। ये 17 छंद में है, मैं 3 छंद सुनाए खाली। रवि प्रताप जी को छंद में सुनने हैं। जी हमारे साथ आदरणीय विद्या भंडारी जी भी जुड़ चुकी हैं, स्वागत है मैं आदरणीय प्रणाम आपका करता हूँ इस विद्या जी मंच को, पर। मैं विद्या जी को प्रणाम करता हूँ। रवि जी मैं आपको 2 छंद या 3 छंद सुनाता हूँ, आप कहिएगा कि कैसे है ये छंद, बताइएगा। बिल्कुल स्वागत है आपका। मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ, उसका नाम है कोदंड प्रत्यंचा। आप अपने में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा श्री रामचंद्र जी के धनुष का नाम कोदंड है। जी सब कोई कृष्ण जी के धनुष को जानते हैं, विष्णु जी के धनुष को जानते हैं, अर्जुन के धनुष को जानते हैं, सबका नाम जानते हैं, मगर रामचंद्र जी के धनुष का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। रामचंद्र जी के धनुष का नाम है कोदंड। तो कोदंड प्रत्यंचा करके ये एक ग्रंथ लिख रहा हूँ। तो उसके अंदर एक विवरण है। विवरण ये है कि राम और रावण का युद्ध चल रहा है, बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है, और भगवान राम रावण को परास्त करने में असफल हैं। तो बहुत बेचैन है। तो वो बेचैनी के अंदर समुद्र के किनारे संध्या समय में चल रहे हैं। तो वहाँ उसका एक चित्रण दिया है। हाँ, उसका मैं 2 या 3 छंद, ये पूरा चित्रण करीब करीब 108 छंद का है, तो मैं 3 छंद सुनाऊंगा, जी स्वागत है। 3 या 4 छंद सुनाऊंगा। सुनिए। रक्ताभ अंबर पर शिथिल हो रही ये रवि रश्मिया, गर्वित गर्जित गुंडित वर्धित उग्रित सिंधु उर्मिया, प्रलयंकर के सिंह क्षेत्र से भयभीत करती अभिष्टियां, घन 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 घोर घटा गगन मध्य है कलुष बदरिया, चंड प्रचंड उद्दंड अंतस उमंडले खंड को दंड हस्त लाघव, रक्तिम नयन अशांत क्लांत उद्वेलित से विचर रहे राघव, संहारक विनाशक प्रकटे जग शासक दिखाने रिपु प्राभव, अक्षि होम लोहित व्योम घट सोम लक्षित रोम रोम प्राभव, चपल चलंत चंचल दामिनी सौदामिनी यामिनी सी, उद्वेलित रौरव बीच भयभीत कद की पपड़ी भी, यहाँ वहां सर्वत्र प्रकृति का आतप दृश्यमान था, अम्बुदि तट सर्वत्र हेम बालू का कणों का भान था, एक वीर धीर प्रवीर आ रहा सुदूर व्योमाश्रय, अग्नि पुंज ज्योति कलसा प्राकृत प्रकोप सा निर्भय, स्लत धनु कटिबंध तुणीर धारे प्रतिलट खुल से रहे, दुर्गम पयोधि तट अजान बाहु वक्ष विपुल से गहे।
ये मैंने 4 छंद सुना दिए हैं। ये 108 छंद का ये सर्ग है। एक महाकाव्य के अंदर सर्ग होते हैं, तो ये एक सर्ग पूरा राम और रावण के युद्ध का, और जो एक निराला जी ने एक लिखी है राम की शक्ति पूजा, उसमें उन्होंने विवरण दिया है कि जब रामचंद्र जी युद्ध में रावण को परास्त नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने माँ दुर्गा का आह्वान किया और कैसे 108 कमल मंगाए, एक कमल कम हो गया तो अपने नेत्र निकाल कर देने लगे, तो दुर्गा जी प्रकट हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो वो विवरण भी थोड़ा मैंने इसमें डाला है। तो ये इस छंद के अंदर ये बहुत मेरे को मेहनत पड़ी, क्योंकि इसके अंदर मैंने 3 अलंकार एक साथ प्रयोग भी किए हैं। अनुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्लेष और यमक, 4 अलंकार एक साथ प्रयोग किए हैं। कि मैं तो कहता हूँ कि मेरे में जितनी भी साहित्यिक क्षमता थी, मैंने इसमें दिखाने का प्रयत्न किया है। हमारे साथ दर्शक में जुड़ चुकी हैं मुक्ता शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है मुक्ता जी। गणेश प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष सिंह जी, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका हार्दिक आभार। काफी सभी कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं आप, और आपको नमन भी भेज रहे हैं अपने कमेंट्स के द्वारा। आप सभी को सादर प्रणाम। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि आप सब मोहन छटा बिखेर देते हैं जब सुनाते रहते हैं। आपकी काव्य छंद की छटा ही कुछ निराली है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सही बात कहा है। आप भारत की अर्थव्यवस्था पर आपने काफी कुछ लिखा है जी। हम आपसे इस विषय में जानना चाहेंगे। आप भारत की अर्थव्यवस्था पर आपने काफी कुछ लिखा है जी। हम आपसे इस विषय में जानना चाहेंगे। जी नीता जी, जी, अर्थशास्त्र तो मेरा सब विषय है। जी, इसमें मैंने पीएचडी की है। साहित्य में आ गया तो फिर भी लिखने के लिए तो छटपटाता ही रहता हूँ। जब भी देखता हूँ अर्थव्यवस्था, आपको मैं बताने में कोई गुरेज नहीं करता हूँ कि नोटबंदी का प्रस्ताव देने वाले प्रथम कुछ व्यक्तियों में से एक मैं भी था। जो 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आने के तुरंत बाद मैंने ये प्रस्ताव भेजा था कि नोटबंदी होनी चाहिए और इस ढंग से होनी चाहिए। हमने जो प्रस्ताव दिया था उसमें 2 फेज के अंदर नोटबंदी करने की बात कही थी, मगर सरकार का उन्होंने अपने विशेषज्ञों से राय ली होगी तो एक ही फेज में पूरी नोटबंदी कर दी। और मेरा ये मानना था कि अगर एक फेज में नोटबंदी नहीं करते, 2 फेज में करते, तो उस समय जो हाहाकार मचा वो नहीं मचता। एनीवे, तो मैं समय समय पर आर्थिक सुझाव भी देते रहता हूँ वित्त मंत्रालय को, प्रधानमंत्री मंत्रालय को। मुझे अच्छा लगता है कि 2018 में मैंने 5 सुझाव भेजे थे और बाकायदा अनुशंसा के साथ वित्त मंत्रालय से पत्र आया कि आपके सुझाव मिले और हम लोगों को बहुत प्रसन्नता है कि आपके सुझावों में से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। और उसमें से उस बजट के अंदर 3 सुझाव मेरे उन्होंने मंजूर भी किए। तो जब आदमी कोई प्रयत्न करता है और उस प्रयत्न का प्रतिफल अच्छा मिलता है तो अच्छा लगता है। तो सुझाव पसंद किए गए तो अच्छा लगा। उसमें कृषि क्षेत्र में कुछ सुझाव थे मेरे जो उन्होंने पसंद किए थे। आप साहित्य के द्वारा समाज को और बहुत कुछ धरोहर में दे के जा रहे हैं हम सभी को। हमने छंदमुक्त कविता की बात कही थी कुछ देर पहले आपसे, तो हम आपसे एक छंदमुक्त कविता जो आपकी सबसे प्रिय कविता है सुनना चाहेंगे। देखिए, छंद मुक्त कविता में जो मेरी सबसे प्रिय कविता है वो तो ओम करके है। ओम वो भी फिर वो क्या है कि वो पुनः अध्यात्म पे आ जाएगी, तो मैं अध्यात्म पे नहीं सुनाना चाहता। डॉक्टर रश्मि कुमारी प्रियदर्शनी जी हमसे जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रश्मि जी इस मंच से जुड़ने के लिए। एक जो मेरी बहुत चर्चित और बहुत पसंद की हुई कविता है जी, यह कविता मैंने जब लिखी थी उसके बाद ये कविता को हमारे प्रिय गीतकार रामेंद्र मोहन त्रिपाठी जी आगरा वाले हैं, उन्होंने पढ़ा।
पढ़ने के बाद उन्होंने बहुत बड़ाई की इस कविता की। मैंने कहा कि ये कविता एक पुस्तक में आ रही है, पुस्तक में मेरी प्रकाशित हो रही है, उसमें एक कविता है। तो उन्होंने अपने से कहा चला के कि वो पुस्तक मेरे को भेजना, उसी की समीक्षा मैं लिखूंगा। शायद ही बहुत कम होता होगा कि कोई समीक्षक लिखने वाला कवि किसी की किताब मांग कर उसकी समीक्षा लिखे। तो उन्होंने इसकी समीक्षा लिखी थी। तो कविता यूं है कि अभी फरवरी का महीना आ गया है। आज से 14 दिन बाद एक वैश्विक त्योहार आता है। तो उस 14 तारीख को एक वैश्विक त्योहार आता है जो पहले तो भारत में नहीं मनाया जाता था, अब मनाया जाता है। उसको मैं त्योहार को प्रेम चौदस बोलता हूँ हिंदी में। जब हमारे यहाँ तो सब 12 13 14 होती है ना, तो हमारे यहाँ तो प्रेम चौदस ही हुई। लोग उसे वैलेंटाइन डे बोलते हैं, मगर मैं प्रेम चौदस बोलता हूँ। तो उस प्रेम चौदस के ऊपर बहुत प्रेम लोग करते हैं, अद्भुत प्रेम दिखाते हैं। तो मुझसे भी पूछा गया कि भाई आप अध्यात्म पर लिखते हो, प्रकृति पर लिखते हो, कभी प्रेम पर भी लिखते हो? ये समय है ना, ये 10 मिनट की कविता है। बिल्कुल कहिए आप, बिल्कुल बहुत समय है, आप हमें सुनाइए। हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए, और वो आपको प्रणाम भेज रही हैं। प्रणाम प्रणाम रश्मि जी, प्रणाम। तो कविता यूं है कि मैंने कहा कि हाँ जी मैं भी प्रेम लिखता हूँ। मतलब कब लिखते हैं? तो मैंने कुछ दृश्य लिखे हैं, दृश्य दिखाए हैं। सुनिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा कि प्रेम दिवस पर देखे सैकड़ों प्रेम इजहार, प्रेम दिवस पर देखे सैकड़ों प्रेम इजहार, प्रेम प्रीत मोहब्बत कहीं प्यार, कभी कभी मैं भी प्रेम लिखता हूँ। जी हाँ मैं भी प्रेम लिखता हूँ। कब लिखता हूँ? दृश्य देखिएगा। जब देखता हूँ माँ का आंचल है तार तार, जब देखता हूँ माँ का आंचल है तार तार, अखियों से बहती अनवरत अश्रुधार, गोद में पड़ा शिशु भूख से बेजार, तब शुष्क स्तनों में उतर आई थी दूध की बूंदे दो चार। देख यह वात्सल्य का दृश्य, देख यह वात्सल्य का दृश्य, मैं प्रेम लिखता हूँ। जी हाँ मैं भी प्रेम लिखता हूँ। दूसरा दृश्य, धूल धूसरित बालक थक स्कूल से जब आता है, धूल धूसरित बालक जब थक स्कूल से आता है, दौड़ वह माँ के आगोश में समा जाता है। लाख बलैया ले माँ उसका शीश जब चूमती है, देख इस उत्सर्जित प्रेम धरा भी घूमती है, देख यह उत्सर्जित प्रेम धरा भी घूमती है। मैं भी नतमस्तक हो प्रेम शब्द लिखता हूँ। जी हाँ मैं भी प्रेम लिखता हूँ। जी हाँ मैं भी प्रेम लिखता हूँ। आगे का एक दृश्य और देखिए। धरा पर गगन बरसा रहा हो अंगार, धरा पर गगन बरसा रहा हो अंगार, कृषक के हाथों फिर भी कृषि के औजार, माथे रोटी की टोकरी हाथ छाछ का गिलास, लाती हो पत्नी बैठ प्रेम से पोंछ श्वेद कण, कोर रोटी का खिलाती हो पत्नी। वसुंधरा भी देख यह शाश्वत प्रेम, वसुंधरा भी देख यह शाश्वत प्रेम, हौले हौले मुस्काती है, लेखनी मेरी तब भी प्रेम गीत गाती है, लेखनी मेरी तभी प्रेम गीत गाती है, तब मैं प्रेम लिखता हूँ। जी हाँ मैं प्रेम लिखता हूँ। अगला दृश्य देखिए। भैया दौड़ बहना के दुपट्टे से हाथ जूठे पहुंचता है, बहना मुस्का हल्के से मुख्य चपत लगाती है, पकड़ उसके कपोल धीरे से सहलाती है, तब स्नेह सिक्त दृश्य देख मैं प्रेम लिखता हूँ। जी हाँ मैं भी प्रेम लिखता हूँ। आगे का दृश्य देखिएगा। सुरमई चांदनी रात है, तारों की सजी बारात है, अखियों में निंद्रा दूर बहुत दूर है। सुरमई चांदनी रात है, तारों की सजी बारात है, अखियों में निंद्रा बहुत दूर है, कल की चिंता से मन मजबूर है, केशों में थिरकती अंगुलियां और पत्नी के मीठे दो बोल, केशों में थिरकती अंगुलियां और पत्नी के दो मीठे बोल, क्षण में लाते नींद करते चिंता गोल, प्रेम के इस विशुद्ध बंधन को देख मैं प्रेम लिखता हूँ, प्रेम के इस विशुद्ध बंधन को देख मैं प्रेम अब अंत में सुनिए। मेरा प्रेम कोई विषय नहीं प्रदर्शन का, मेरा प्रेम कोई विषय नहीं प्रदर्शन का, मेरा प्रेम विशुद्ध चिंतन है दर्शन का,
मेरा प्रेम गोपी गीत सा पवित्र है, मेरा प्रेम मीरा का भक्त चरित्र है। मेरा प्रेम मीरा का भक्त चरित्र है, प्रकृति के कण कण में विराजमान है, जड़ में चेतन में पशु में खग में सब में समान है। भारतीय संस्कृति की धरोहर सा सच्चा वंदनीय है, हीर रांझा ढोला मारू राधा कृष्ण सा पूजनीय है। हीर रांझा ढोला मारू राधा कृष्ण सा पूजनीय है, न अश्लीलता से भरा न वासना से भरा और न कलंकित है। मेरा प्रेम तो शुद्ध सात्विक शाश्वत मानस पर अंकित है। मेरा प्रेम तो शुद्ध सात्विक शाश्वत मानस पर अंकित है। इस प्रेम को ही मैं प्रेम लिखता हूँ। जी हाँ, मैं प्रेम लिखता हूँ। जी हाँ, मैं प्रेम लिखता हूँ। बहुत सुंदर। आपने प्रेम के विभिन्न भावों को एक धागे में पिरोकर एक सुंदर माला बनाई है, जिसमें हर एक चरित्र, इसमें आपने इस चरित्र को सामने हमारे समक्ष रखा है। बहुत सुंदर, आदरणीय। हमारे साथ विजय नारायण तिवारी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय विजय नारायण जी हमसे जुड़ने के लिए इस सत्कार में। जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि तुकांत में भी तुकांत का आनंद ले रहे हैं। वो बहुत सुंदर, सही बात कही आपने। उषा शर्मा जी जुड़ चुकी हैं हमसे। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय इस मंच से जुड़ने के लिए आपका। एक रचना मैं सुनाना चाहूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से समय भी होने जा रहा है। तो बिल्कुल, इस समय काफी है। आप सुनाइए, प्रियस में हम सुनने के लिए बहुत ही रवि प्रताप जी खासकर आपके लिए है। जी बिल्कुल। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपके लिए हमारे जो साक्षात्कार मूर्ति हैं सुरेश जी एक कविता रख रहे हैं। तो छंद मुक्त है या छंद? रवि को तो छंद ही पसंद है, तो ये छंद है। ये कविता, मैं उसका कविता का जरा सा बैकग्राउंड बताने जा रहा हूँ। जी जी। 23 मार्च 2019 को कलकत्ता में मुझे समाचार मिला कि मेरे माताजी का शरीर नहीं रहा। तो जमशेदपुर में थी, मैं जमशेदपुर जा रहा था। तो ये कविता, मैं जब ट्रेन में था, ट्रेन से जमशेदपुर जा रहा था, तो यहाँ से 4 घंटे का समय है जमशेदपुर का। तो ये कविता उस 4 घंटे में लिखी थी मैंने। तो उस 4 घंटे में लिखी थी, तो माताजी को समर्पित है। सुनिएगा जरा। मानस की चौपाई है या मानस की चौपाई है या अतीत लिखी कथाएं हैं। मानस की चौपाई है या अतीत लिखी कथाएं हैं। तुलसी आंगन बिरवा है माँ या वेद की ऋचाएं हैं, या वेद की ऋचाएं हैं। पहली जो अंतरा है, इसका मुखड़ा है वो तांटक छंद में है, और बाकी जो कुकुम्भ छंद में है। मानस की चौपाई है या अतीत लिखी कथाएं हैं। तुलसी आंगन बिरवा है माँ या वेद की ऋचाएं हैं। श्वास मलय सौरभ शीतल है, श्वास मलय सौरभ शीतल है, मंद मंद समीर झोंका। श्वास मलय सौरभ शीतल है, मंद मंद समीर झोंका। सप्तरंगी वर्तिका अंतस खींच इंद्रधनुष झरोका। भाग्य हाथ लिख संजोती तू, स्वर्णिम भविष्य हो मेरा। यूं लगे कांति भुवन भानु की उदित हुआ नया सवेरा। यूं लगे कांति भुवन भानु की उदित हुआ नया सवेरा। देवलोक दीप्त सलील प्रवाह, देवलोक दीप्त सलील प्रवाह। गुंजित दशो दिशाएं हैं, गुंजित दशो दिशाएं हैं। तुलसी आंगन बिरुआ है माँ या वेद की ऋचाएं हैं, या वेद की ऋचाएं हैं। माँ तेरा रूप, माँ तेरा रूप अवनी अंबर, ज्योति पुंज सा दमक रहा। माँ तेरा रूप अवनी अंबर, ज्योति पुंज सा दमक रहा। वात्सल्य तेरा पारिजात, वात्सल्य तेरा पारिजात, क्षितिज मिलन पर चमक रहा। माँ त्रिपिटक की शुद्ध सूक्त सी है, माँ त्रिपिटक की शुद्ध सूक्त सी है तू गीता की वाणी। सप्त सिंधु नीर भरी कलसी, धो पूजू कल्याणी। सप्त सिंधु नीर भरी कलसी, धो पूजू पद पूजू कल्याणी। केसर चंदन रोली वंदन, केसर चंदन रोली वंदन, मंगल प्रीत हवाएं हैं। तुलसी आंगन बिरुआ है या माँ वेद की ऋचाएं हैं। तू कविता की सहज वेदना, तू कविता की सहज वेदना, काव्य में ढली कायासी।
स्पर्श गंध पुष्प का अनुबंध, अद्भुत ममता मायासी, प्रवाह प्रीत स्नेह सागर का, गंगा की निर्मल धारा, ममता की मान सरोवर माँ या शिल्पी सर्जनकारा, ममता की मान सरोवर माँ या शिल्पी सर्जनकारा। वेदों की मूल चेतना है, वेदों की मूल चेतना है, ऊर्जित उष्ण शिराएं हैं, वेदों की मूल चेतना है, ऊर्जित उष्ण शिराएं हैं, तुलसी आंगन बिरुआ है माँ या वेद की ऋचाएं है। बोल मधुर गूंजती सिंजनी, नर्तन मन परिमेय गहे, कहा की कल्पना ईश्वर की, हर्षित सिंचित हृदय रहे। सद्न स्नात मूरत मन बस्ती, धन्य पुण्य जीवन ते मेरा, गूंज मंदिर की घंटियों में, आरती है मनन तेरा, आरती है मनन तेरा। यमुना की श्याम लहर पावन, यमुना की श्याम लहर पावन, चंचल चंद्र कलाएं हैं, चंचल चंद्र कलाएं हैं, तुलसी आंगन बिरुआ है माँ या वेद की ऋचाएं हैं, या वेद की ऋचाएं हैं, या वेद की ऋचाएं हैं। बहुत सुंदर आदरणीय। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक और वो कह रहे हैं कि यदि शिव शिव तांडव छंद में आप सुनाएं, वो शिव तांडव सुनना चाहते हैं छंद में आपसे। मैं शिव तांडव तो खोजना पड़ेगा मुझे, किताबें मेरी सारी बाहर रखी हुई है, जी यहाँ जी। है कि नहीं मैं देखता हमारे हूँ। साथ दर्शक में कल्पना पांडे जी जुड़ चुकी हैं। स्वागत है कल्पना जी, आपका इस साक्षात्कार में बहुत बहुत स्वागत है। जी सही कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि आप वर्तमान काल के श्रवण कुमार हैं। सही कहा, माँ के प्रति इतना सम्मान, इतना आदर, बहुत हम बहुत कम ही प्रकट कर पाते अपने मन की भावनाओं को, और आपने शब्दों में प्रकट किया। बहुत ही सुंदर आदरणीय। मैं एक सेकंड, नहीं तो मैं बाहर से पुस्तक लेके आना पड़ेगा मुझे, देखता हूँ जी अगर जी मोबाइल में मिल गया। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए 2-4 छंद तो मिल गए मेरे को, 4 छंद मिल गए शिव जी तांडव, मैं 4 छंद ही सुना देता हूँ। जी स्वागत है। जटावने प्रवाह गंगधार कंठ धावते, सुकंठ लंब लंबिते, कराल काल सर्पिते, निनाद डम डम गर्जिते, प्रचंड वादते, शिवे अनंग तांडव करे, दया महाचिते। जटा कटा महायटा, प्रचंड वेग गंगमा, तरंग भाल सज्जित, प्रचंड ज्वाल चंद्रमा, विभूषितंग प्रलयाग्नि माथ, प्रत्यधारी माँ, किशोर चंद्र धारिते, शिवे तुझे नमामि माँ। हिमाद्रि प्राण करे विलास संग जम शंभु अहो, हिमाद्रि प्राण करे विलास संग शंभु अहो, हरे विपत्ति भक्त की करे विमुक्त त्राश वो, हरे विपत्ति भक्त की करे विमुक्त त्राश वो, घरे सुवस्त्र दिशा दिशा करे कृपा खास वो, शिवे शिवे करे आराधने, स्वचित्त भासुखो, स्वचित्त भासुखो, लटा जटा जटा लता लपेट नाग मणिक प्रदीप्त सा, दिशा कुसुम्भ कांति भाति अब्धि भाल शोभता, मदांध सिंधु शोभता, पतंग वस्त्र पिंजला, विभूषिते नरेंद्र प्राप्त, चित्त नंदिते सदा, चित्त नंदिते सदा। ये अनंग शेखर छंद में है, ये छंद जी अनंग शेखर है, तो इसी में मूल हाँ। जो है वो भी अनंग शेखर में ही है। हमारे साथ गंगा प्रसाद शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका इस कार्यक्रम में। अब समय आ गया है विदा लेने का। जाते जाते आप पाठकों, दर्शकों एवं युवा साहित्यकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। जो युवा हैं उन्हें कि आपको एक मुकाम पहुंचने के लिए निरंतर प्रयत्न करना पड़ेगा, निरंतर प्रयत्न करते रहिए। एक दिन में आप ऊपर नहीं पहुंच सकते, सीढ़ियां एक एक करके ही चढ़नी पड़ेगी, और एक एक सीढ़ी चढ़ने के लिए हर सीढ़ी पर कुछ सुख सीखने को मिलता है, हर सीढ़ी से कुछ सीखिए।
आप ये मत समझिए कि पहली सीढ़ी पे चढ़े तो आप ये मत समझिए कि आप तो सर्वज्ञानी हो गए। सर्वज्ञानी तो कोई नहीं है। आज मुझे कोई कह दे कि मैं साहित्य में प्रकांड पंडित हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई भी ऐसा दावा कर सकता है। और सबके अंदर कमियां हैं और हर आदमी सीखता है, मैं भी सीखता हूँ, सभी सीख रहे हैं। तो आपको एक तो ये है कि आपको सीखते रहना पड़ेगा, निरंतर सीखते रहिए, निरंतर सीखते रहिए, और कभी भी ये मत समझिए कि दंभ मत लाइए कि आपको सीखना है। दूसरी बात कि अगर आपको मंच नहीं मिलता या आपकी प्रतिभा का मूल्यांकन नहीं होता तो हताश कभी मत होइए। हताश कभी मत होइए। आप अपनी साधना निरंतर जारी रखिए। कभी न कभी, कहीं न कहीं, कोई न कोई तो आपको परखने वाला मिल ही जाएगा, और फिर वह दिन आपके जीवन का एक दिन होगा जिसमें आप अपने आप को एक ऊंचाई पर पहुंचा सकेंगे। बस ये दो बातों के साथ में अपने नवोदित मित्रों से यही कहना चाहूँगा कि साहित्य साधना है। साहित्य आपको यश देगा, मगर कब देगा यह पता नहीं, पर साधना करिए, एक नकल मत मारिए किसी की करिए। आप एक दिन में आप सोचेंगे हरिओम पवार की शैली की नकल कर लूं और मैं पहुंच जाऊं, तो वो शॉर्टकट होगा, कभी भी आप लक्ष्य पे प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आप अपनी मूल शैली में ही लिखिए, अपनी मूल भाषा में ही लिखिए, नकल किसी भी शैली की मत कीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने आदरणीय। आपकी बातें सीप में छिपे मोती के समान है, बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही सुंदर बात कही, और एक सीख लेने वाली बात भी आपने कही। आपका अनुभव ही एक हमारे लिए जो कहते मील का पत्थर है। हम आज के साक्षात्कार में हम लेखक, कवि, रचनाकार, अनुवादक, बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय सुरेश चौधरी जी से बात कर रहे थे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों या श्रोताओं का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए और अपने ज्ञान के मोती हमारे समक्ष इस कार्यक्रम में बिखेरने के लिए। हम बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि आपको जितना भी सुना जाए आपके छंदों को जी नहीं भरता, आपकी कृतियां ही इतनी अनमोल है। हम जरूर वापस से फिर से जुड़ेंगे। साथ ही कोलकाता के रंगमंच के बहुत ही जाने माने निर्देशक और जो नाट्यकार हैं प्रताप जायसवाल जी, जो मेरे बड़े भाई भी हैं, वो भी बहुत, उनको भी आनंद आ रहा आपके कार्यक्रम। वो कह रहे हैं कि आपको सुनकर तृप्ति मिली है। रश्मि जी कह रही हैं आपका स्नेह समस्त शब्दाक्षर परिवार के लिए एक आशीर्वाद की तरह है। बहुत ही सुंदर बात कही रश्मि जी, आपने सही कहा। जाते जाते एक दोहा रवि प्रताप जी के लिए जी बिल्कुल स्वागत है। माँ के ऊपर ही है। माँ धूप भरा आंजरा, माँ धूप भरा आंजरा, खूब उड़ेले भाष, चंदन सा शीतल करे, चरणन की बसास, चरणन की बसास। बहुत सुंदर। हमारे आदरणीय कह रहे हैं अध्यक्ष जी कि आप अभिभावक स्वरूप पे सही कहा। आपका आशीर्वाद इस संस्था और हम सब पर बना रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत आभार सभी श्रोताओं और दर्शकों का हमसे जुड़ने के लिए, और हमारे आदरणीय सुरेश जी का बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम के द्वारा अपने अनुभवों को, अपने ज्ञान के मोती को हम हमारे समक्ष, हमारे बीच बिखेरने के लिए बहुत बहुत आभार। सभी को शुभ संध्या और बसंत पंचमी की अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद नीता जी, मुझे इस मंच पर बुलाकर आपने मेरा मान दिया, उसके लिए मैं मंच का, शब्दाक्षर का, नीता जी आपका, रवि का, सबका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। हम सब भी हम पूरा समस्त हमारा शब्दाक्षर परिवार आपका आभारी है आदरणीय। शुभ संध्या सभी को, आपको भी शुभ संध्या।